बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा। जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता तब तक इस केस के जो हकायक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इससे पहले मेहदी अली काज़मी या फिर वो लोग जिनका नजरिया, जिनका स्कूल ऑफ थॉट, जिनकी सोच मेहदी अली काज़मी के नजरिए के साथ मैच करती है, उनकी राय मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका स्कूल ऑफ थॉट, जिनकी सोच या जिनका नजरिया ज़हीर लोगों के साथ मैच करता है। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनके जो जवाबात होंगे आप भी सुन लीजिएगा। आप उनके जवाबात से कितने मुतमईन हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है ज़ुनैरा महम। 2000 केस के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल जो शख्सियत बनी है वो है ज़ुनैरा महम, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 2000 और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू किया। तो बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद है ज़ुनैरा महम। ज़ुनैरा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप डे 1 से 2000 और ज़हीर अहमद के साथ राब्ते में रही और अभी भी आपका 2000 और ज़हीर अहमद के साथ राब्ता है। तो सवाल मेरा यह है कि आपका राब्ता कराया किसने था, या यूं कह लीजिए कि जो एक्सेस मिली आपको 2000 और ज़हीर अहमद तक, जो कि बाकी यूट्यूबर्स को, बाकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, बाकी मीडिया हजरात को ये एक्सेस नहीं मिली जो आपको मिली है। तो आपने ये जो एक्सेस का सफर है ये कैसे तय किया? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो ये सवाल पूछा है, मुझे नहीं पता कि इसमें आपका मतलब क्या है कि डे 1 से। डे 1 तो वो था जिस दिन दुआ ज़हरा अपने घर से फरार हुई थी। मेरा डे 1 से मकसद ये है कि जब से ये केस जो है वो चल रहा है और जब से उसने अपने 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए और उसके बावजूद जो है कुछ यूट्यूबर्स बाज नहीं आए और उन्होंने इसको प्रोपोगंडे का नाम दिया, किसी ने इसको किडनैपिंग का नाम दिया, तो उसके बाद जो मेरा सबसे पहला राब्ता हुआ था वो 3 तरह से हुआ था। एक तो उनके जो वकील थे उस वक्त, राय खुरम साहब, उनसे। दूसरा, पुलिस के ज़रिए से मैं तमाम इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर रही थी। तीसरा, मेरा न्यूज़ का जो सोर्स था वो मेहदी अली काज़मी के खुद फैमिली मेम्बर्स थे, उनके रिश्तेदार थे। और चौथा ये है कि ज़हीर फैमिली में सबसे पहले जो मेरा राब्ता हुआ था वो उनके बड़े भाई शब्बीर के साथ हुआ था। ज़ुनैरा, मेरा दूसरा सवाल भी इसी चीज के रिलेटेड है, क्योंकि आपका 2000 और ज़हीर अहमद के साथ डे 1 से राब्ता है बकौल आपके, और आपका अब भी 2000 और ज़हीर अहमद के साथ राब्ता है। तो आप ये बेहतर बता पाएंगी कि 2000 और ज़हीर अहमद किसी दूसरे मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं? हाँ, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं तो वो किस मुल्क में जाएंगे और उनके साथ कौन कौन जाएगा? देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा है कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ये सिर्फ झूठे यूट्यूबर्स का एक प्रोपोगंडा है। वो अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे और कल को ज़िंदगी में कहीं जाएं, अल्लाह करे उनके पास इतने पैसे आएँ कि वो अपने हनीमून के लिए जाएं। वो मियाँ बीवी हैं और उनको शरीयत के मुताबिक और उनको कोर्ट्स के मुताबिक इजाज़त मिल चुकी है। और अगर कोई प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है वो दुबई फ़रार हो रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो कनाडा फ़रार हो रहे हैं, तो ये सब बकवास है। दरअसल इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इन्होंने सिलसिला तब शुरू किया था जब मैंने इनको इंटरव्यू में पूछा था कि आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने, दुआ ने आगे से ये जवाब दिया था कि मेरा शौहर मुझे जहाँ लेकर जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं पूरा पाकिस्तान तो घूम चुकी हूँ। अब उसकी इस बात को पकड़कर नेगेटिव रंग दिया गया कि क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो वो घूम चुकी है तो इसका मतलब है कि वो कहीं बाहर जाएगी। तो ये सब बकवास है। ज़ुनैरा, मेरा आपसे तीसरा सवाल यह है कि हमने सुना है कि जामे शीरी ने आपको नोटिस भेजा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि जामे शीरी ने आपको नोटिस भेजा है? हाँ, अगर जामे शीरी ने आपको नोटिस भेजा है तो फिर किस बुनियाद पर भेजा है? उस नोटिस में क्या लिखा गया है? ये जो आपने सवाल पूछा है जामे शीरी के हवाले से, तो जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने तमाम लोगों को ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की छेड़ का नाम था और हम सिर्फ एक दूसरे को हंस के मजाक कर रहे थे और ऐसी कोई भी बात नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने, आकबतनान देशों ने ये कहा कि इसमें जामे शीरी ने इनको स्पॉन्सर किया होगा, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जामे शीरी ने खुद ऐसे झूठे लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा जब उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर ये अनाउंस किया कि इसमें किसी किस्म की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी। तो जब किसी चीज़ की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी तो फिर ये बात करने का जवाब ही नहीं बनता। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। ज़ुनैरा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि गुज़श्ता दिनों यासिर शामी के साथ आपका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। काफी लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपका इंटरव्यू यासिर के साथ प्री प्लान था, जो लोग आप फाइट कर रहे थे वो रियल नहीं थी, वो फेक थी।
क्या आपका इंटरव्यू प्री प्लान था? यासिर शामी की जहाँ तक आप लोग बात करते हैं तो यासिर शामी हमेशा प्लांटेड इंटरव्यूज़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसका बड़ा सबूत मैं आपको इस तरह से दूंगी कि आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या पेश आया था जिसमें आयशा अकरम नाम की एक टिकटॉकर थी जिनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, जिनको इन्होंने कौम की बेटी बनाकर पेश किया था और अपने घर पे बिठा के उनका इंटरव्यू भी किया था। तो उसी तरह से इन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया। पहले ये 3 दिन से मेरी मिन्नतें कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आप जो है बराए मेहरबानी दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करवा दें। मैंने इनको नंबर्स दे दिए थे और फिर जब इन्होंने उनकी फैमिली से रब्ता किया तो मेरे ज़राए के मुताबिक ये खबर मुझ तक पहुंची थी कि जो दुआ ज़हरा है वो नहीं अभी इंटरव्यू इसलिए देना चाह रही क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उन्होंने अपना जो नैरेटिव देना था वो दे चुकी हैं और अब वो अपना जो यूट्यूब चैनल है वो बनाएंगी और अपने प्लेटफॉर्म से खुद लाइव आकर लोगों को सच बताएंगी। तो जब यासिर शामी को ये सब कुछ पता चल गया तो उसके बाद यासिर शामी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसको इंटरव्यू दूँ, तो मैंने उनको मना कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अपने जो डेली पाकिस्तान के जो इनके बॉस हैं उनके वास्ते देना शुरू किए, जैसे कि मैंने उसकी एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने दिखाया था कि इन्होंने मुझे कॉल की थी और मुझे कहा था कि हमारे बॉस कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें इंटरव्यू दे दें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये डेली पाकिस्तान के बिहाफ पे कह रहा है तो फिर अब ये मेरे साथ इस तरह नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा जूनियर भी रह चुका है। तो फिर जब ये मेरे घर पे आया इंटरव्यू करने के लिए तो मैंने इस वक्त भी इसको समझाया था कि इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स मत करना, लेकिन ये बाज नहीं आया। इसने वहां पर जो दीवार दिखाई जिसके पीछे साए दिखाए, जब इसने मुझसे सवाल पूछा मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हुई कि साया कहाँ से आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी तो थे ना वहाँ पे, हो सकता है किसी का साया हो। लेकिन बाद में मेरी टीम ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो साए दिखाए गए उसको भी फोटोशॉप किया गया यासिर शामी की तरफ से, ये भी उसका एक प्रोपोगंडा था। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर जगह पे वो मुझसे सवाल पूछ रहा है और मैं उसका जवाब नहीं दे रही। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि इसकी क्या वजह है कि आप उसे जवाब ही नहीं दे पा रही, अपने चैनल पे बैठ के तो आप बहुत बोलती हैं। उसकी वजह यह है कि अपना सवाल तो उसने लगा लिया, मेरा आंसर कट कर दिया, एडिट कर दिया। इसके अलावा जो वो कह रहा है कि जी प्लांटेड था और ये सब चीज़ें, तो ये उसका रिकॉर्ड रहा है। ये इस तरह के ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल करता है और इस तरह के काम वो करता है। जुनैरा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप शुरू से एक स्कूल ऑफ थॉट, एक सोच और एक नजरिए के साथ रही हैं, चाहे आप गलत थी, आप ठीक थी, ये आपका अपना मसला है, लेकिन आप एंड तक भी उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ, उस नजरिए और उसी सोच के साथ रह रही हैं। तो क्या इस दौरान आपको कोई मुश्किलात भी पेश आई? आपने ये जो सवाल पूछा कि आपको कोई मुश्किलात पेश आई, तो मैं इसका जवाब आपको एक शेर में देना चाहूँगी कि राहे हक में हर सू कांटे, धूप ज्यादा छाँव कम, लेकिन इस पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। अब देखें कि सारी दुनिया जो इस वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है वो इसी बात पे पड़ी हुई है, क्योंकि मेहदी काज़मी भी ये चाहते थे, झूठे यूट्यूबर्स भी ये चाहते थे और उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी ये चाहते थे कि ये कहा जाए कि ये कोई गैंग है जिसने उनकी बेटी को अगवा कर लिया। जबकि आप लोग मुझे ये बताइए कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, उंगलियां उठाई। दोनों आईजीज ने, जो आईजी सिंध थे कामरान फजल साहब और जो बाद में जो नए आईजी आए थे, दोनों ने कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनको झुटलाया गया। पुलिस ने अपना चालान जमा करवाया सिंध हाई कोर्ट में कि ये बोगस मुकदमा है और ये झूठ पे मबनी है और इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, उनको भी झुटला दिया गया। मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने अपनी जजमेंट्स दी, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट ये दी और कि लड़की जो है वो अपने शौहर के साथ जा सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है, रह सकती है, उसके ऊपर उंगलियां उठाई गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की के हक में फैसला दिया, उसके ऊपर उंगलियां उठाई गईं। मैंने जो सच्ची बात की, मेरे ऊपर भी उंगलियां उठाने वाले उठा रहे हैं। अब वो लोग गए हैं जी सुप्रीम कोर्ट, तो अल्लाह करे, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हक और सच का ही फैसला करना है। अब अल्लाह करे कि उसके फैसले को कम से कम मान लें। तो जो हक और सच की बात कर रहे होते हैं वक्ती तौर पे उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद जो एतमाद का रिश्ता मेरा लोगों के साथ बनेगा, जो कि पहले से ही भी था, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने किसको फॉलो करना है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक हो गया जुनैरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से अगर बात की जाए तो जुनैरा माम का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो या जिस बुनियाद पर भी हो। बहरहाल उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल सवालात उनसे किए जा चुके हैं, काफी लोगों ने किए हैं। तो आज मैंने सोचा जो सवालात पहले उनसे किए जा चुके हैं
اور بارہا ان سے یہ سوالات کیے جا چکے ہیں, انہوں نے جوابات بھی دیے ہیں. میں نے سوچا کچھ مختلف سوالات ان سے کیے جائیں. میں نے ان سے سوالات کیے ہیں, آپ نے ان کے جوابات سنے. آپ کو کیسے لگے ان کے جوابات کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.